श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सकट चौथ का व्रत कब है? 17 तारीख को है या 18 तारीख को है। और सकट चौथ का जो व्रत होता है वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। तो चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी और सारी जानकारी व्रत के बारे में मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो कृष्ण पक्ष की सकट चौथ 17 या 18 जनवरी को कब है, तो ये हम देख लेते हैं। पंचांग के हिसाब से जो व्रत है वो 17 तारीख को ही रह गया, क्योंकि उदया तिथि जो है ये 17 को ही पड़ रही है और 17 को ही सब ये व्रत रखा जाएगा। यह व्रत जो है संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की तरक्की के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। तो इस व्रत को केवल जो है विवाहित स्त्रियां जो है वही रखती है। सकट चौथ का अगर कुंवारी कन्या रखना चाहे तो व्रत रख सकती हैं, लेकिन ये है संतान प्राप्ति मतलब पूजा पाठ कर सकती हैं। और वैसे ये व्रत जो है संतान के लिए रखा जाता है। तो जो कुंवारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, व्रत रखना चाहे तो व्रत छोड़कर पूजा कर सकती हैं केवल, और व्रत ना ही रखें, क्योंकि ये व्रत संतान के ही लिए खासकर होता है। तो बेटी हो या बेटा दोनों के लिए व्रत हम रख सकते हैं। तो चंद्र ये तो पूरा हो गया कि 17 तारीख को, मतलब ये बिल्कुल कंफर्म है कि 17 तारीख को ही जो है सकट चौथ यानी कि तिलकुट चौथ भी कई कई कहते हैं, इसका व्रत रखा जाएगा। और इस व्रत का पारण उसी दिन होगा 9 बजे के आसपास। किसी शहर में 9 बजे के 9:05 पर, किसी शहर में 9:02 पर, इस तरह से चंद्र जो है दर्शन देंगे। तो चंद्रमा को देखने के बाद ही, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत खुलता है। तो 9 बजे ही इस दिन इस व्रत का पारण हो जाएगा। तो इस दिन को करने के क्या उपाय हैं वो देख लेते हैं। जो कि 17 जनवरी को हम कुछ उपाय करेंगे संतान की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए। तो क्या करेंगे, हम पहले एक छोटी सी कटोरी में गेहूं के दाने ले लेंगे। गेहूं हो तो छोटी कटोरी में आप ले लें, और अपने घर के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा हर एक के घर में होगी। तो गणेश जी की प्रतिमा के आगे, तस्वीर के आगे, अपने घर के मंदिर में हम एक देसी घी का दिया लगाएंगे शाम के वक्त, जिस दिन हमारा व्रत होगा। पूजा पाठ करने के बाद पूजा पाठ करते समय एक घी का दिया लगाएंगे, देसी घी का दिया होना चाहिए। और साथ ही अगर हम चाहें तो तिल के तेल का भी इस दिन दीपक लगा सकते हैं, शुद्ध तिल के तेल का। और एक कटोरी जो गेहूं हमने लिया है वो भी वहाँ गणेश जी की प्रतिमा के दाईं ओर रख देंगे, और जो दीपक है वो बीच में रख देंगे, यानी कि गणेश जी की मूर्ति के सामने हम रख देंगे। और दीपक को ऐसे ही नहीं रखना है, हमें उसके नीचे भी कुछ गेहूं के दाने रख देने हैं, या प्लेट मतलब छोटी सी प्लेट के ऊपर दीपक रखना है, या चावल के दाने हम रख सकते हैं। तो मतलब खाली ऐसे मंदिर में भी ऐसे नहीं रखना है दीपक को, तो इस तरह रखना है, और कटोरी भी हमने वो रख देनी है। तो देखिए कितना आसान सा उपाय है, बस यही करना है। फिर हमें इससे क्या है, जो हमारी मनोकामना है और जो भी हमने अपने बच्चों की खुशहाली के लिए जो भी हमने मनोकामना मांगनी है, तो वो हमें जैसे हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। इस दिन गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है, और साथ में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की भी पूजा होती है कथा। तो हम जो भी अपना पूजा पाठ है वो कर लेंगे, और अपने बेटे की तरक्की के लिए, अपने बेटा बेटी की उन्नति के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। फिर क्या होगा, अगले दिन जब पंचमी तिथि पड़ेगी तो हम इस कटोरी को उठाकर अपने किसी ऐसी जगह पर रख देंगे जो कि हमारे पूरे साल ही काम आने वाली है। जब भी कभी हमारे बेटा बेटी किसी काम के लिए जाए, उन्नति मतलब किसी पेपर देने के लिए जाएं, या नौकरी के लिए जाए, या किसी भी शुभ काम के लिए जाएं, तो कुछ दाने इसमें अपने साथ ले जाएं, इसमें से निकाल कर। और पूरे साल ये जो है उपाय आपका काम आएगा। ये दाने आपके गेहूं के दाने काम आएंगे, और इसे आप संभाल कर मंदिर में भी एक कोने में रख सकते हैं, अगर आपके मंदिर में जगह है तो। इससे जो है जिस भी काम के लिए जाएंगे तो उन्हें उस काम में सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो ये देखिए बहुत आसान सा और बहुत अचूक उपाय, करना बिल्कुल ना भूलें। अगला उपाय देख लेते हैं। अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसे बहुत नज़र लगती है, या घर में ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, या नज़र दोष हो, तो हम ये उपाय कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें ले लेना है एक शमी का पत्ता। अगर शमी का पत्ता ना मिले तो एक चावल का दाना भी ले सकते हैं। ये केवल सकट चौथ के दिन का उपाय है। और हमें 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं, और फिर हमें एक शमी का पत्ता और 11 तिल के दाने लेकर पूरे घर में घूमना है। अगर हमने शमी का पत्ता लिया है तो शमी का पत्ता और 11 तिल के दाने लेकर पूरे घर में घूमना है। अगर हमने एक चावल का दाना लिया है तो एक चावल का दाना और 11 तिल के दाने लेकर पूरे घर में हमें घूमना है। और घर के प्रत्येक सदस्य को, जितने भी घर में सदस्य हैं, जैसे हमने घर में पूरे घर में घूम लिया, तो प्रत्येक सदस्य के हाथ उस चावल के दाने और काले तिल के दाने पर लगवा देंगे। और फिर घर से बाहर आकर, अगर आपके घर के बिल्कुल पास में ही कहीं थोड़ी सी भी कच्ची मिट्टी है, मतलब कच्चा है, तो वहाँ पर आकर
चावल के दाने को या शमी पत्र को, जो भी हमने लिया है इन दोनों में से, और 11 तिल के दानों को दबा देना है। इससे क्या होगा, आपके घर में बिल्कुल भी नज़र दोष नहीं लगेगी। अगर किसी ने कोई टोना टाटका भी करने की भी कोशिश करेगा या करा होगा, तो उल्टा जो करेगा उसके ऊपर ही जाकर लगेगा। बहुत ही अचूक चमत्कारी उपाय है, करना बिल्कुल ना भूलें सकट चौथ के दिन। और अपने जो भी नज़र दोष वगैरह जो होगी, इससे सब ये दूर होती है। और अगला उपाय देख लेते हैं। अगर आपके घर में कोई सदस्य जो बीमार रहता है, बहुत अधिक परेशान रहता है, तो क्या करना है, हमें एक तांबे के लोटे में एक तांबे के लोटे को जल से भर लेना है और इसमें एक बेलपत्र डाल लेना है और लोटे को किसी भी प्लेट या कटोरी से ढक देना है। और जैसे ही हम चतुर्थी तारीख में अपना पूजा पाठ जो भी करेंगे, और फिर उसके बाद शाम के वक्त हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि लोटा उसके बाद तैयार करना है, तांबे का लोटा जल से भरना है, उसमें एक बेलपत्र डालना है। बेलपत्र हम दिन में ही तोड़ लेंगे और इसे ढककर हम पूरी रात उस व्यक्ति के सिरहाने रख देंगे। जो व्यक्ति या तो बीमार रहता है या क्रोध बहुत करता है या परेशान बहुत रहता है, तो उस व्यक्ति के सिरहाने में पूरी रात ये चौथ के दिन हम ये रखा रहने देंगे। और अगले दिन पंचमी के दिन उस लोटे को हम उठाकर अपने घर में, अगर हमारा शिवलिंग है तो वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा लोटा का जल जो है हम चढ़ा देंगे। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जाकर भी हम ये उपाय को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, संकट रहता है या मानसिक रूप से भी ग्रस्त है, यानी कि मानसिक रूप से परेशान रहता है, तो उसके सारे संकट जो है भगवान गणपति हर लेंगे। और बाबा भोलेनाथ की कृपा से जो है उसके मन में जो भी निराशा, जो भी परेशानी है, वो सब दूर होगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो सकट चौथ के दिन इन अचूक उपायों को करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अचूक उपाय है जो कि पंडित जी अपनी कथा में बार बार बताते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम।